हेलो गाइस, तो हम बात करने वाले हैं कुछ ब्लड के से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की, बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम की। आ जाइए। तो पहली एमसीक्यूज़ है, इन हार्ट ऑफ ह्यूमन बाइकस्पिड वाल्व इज सिचुएटेड इन डैश। नाउ गाइस, वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट बाइकस्पिड वाल्व। तो वेरी इजी आंसर विल बी, आपके पास दो होते हैं, एक ट्राइकस्पिड और एक बाइकस्पिड हो रहे हैं। तो ट्राई फॉर आर आ रहा है तो वो तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच रहेगा। तो बाइकस्पिड कहाँ रहना चाहिए? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, याद रहेगा। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम मित्रल वाल्व भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज पम्प्ड इनटू डैश। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो आप अज्यूम करिए कि राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो ब्लड कहाँ जाना चाहिए? आपको याद है, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते थे बेसिकली। पहले तो ट्रंक बनाता है, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग, है ना। तो आंसर विल भी क्या होना चाहिए? पल्मोनरी आओर्टा। पहले जो ट्रंक बना रहा था उसका नाम पल्मोनरी आओर्टा, रिलेटेड टू लंग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द ब्लड लीविंग द लंग्स इज रिचर देन ब्लड एंटरिंग द लंग इन डैश। नाउ क्या बोला गया? जो ब्लड लंग्स को लीव कर रहा है वो किस में रिचर है, मतलब किस में ज़्यादा है, उसके अंदर क्या चीज़ ऐसा ज़्यादा है, क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली यस, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज थिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। ह्यूमन हार्ट का जो वॉल है वो थिक क्यों हो गया? बेसिकली मिडिल लेयर मायोकार्डियम, मायोकार्डियम द मस्कुलर टिश्यू के कारण थिक हो गया। और थिकेस्ट कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बंडल ऑफ हिज ओरिजिनेट फ्रॉम डैश। बंडल ऑफ हिज बोला है, याद रखिएगा। सबसे पहले ऐसे नोड रहता है, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज आता है। तो याद रखिएगा, एट्रियो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी बोला जाता है और कहीं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड भी दिया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द पैपिलरी मसल्स आर हेल्पफुल इन डैश। नाउ ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैपिलरी मसल्स आर फाउंड इन हार्ट वाइल पैपिला इज इन टंग। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो पैपिलरी मसल्स कहाँ पे मिलते हैं? वेंट्रिकल में मिलते हैं, याद रहेगा, वेंट्रिकल्स। और अल्टीमेटली वो क्या मदद करते हैं? पैपिलरी मसल के थ्रू कॉर्डा टेंडिनी क्या करता है? आपके वाल्व्स को पकड़ के रखता है एंड इट हेल्प्स इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द वाल्व्स ऑफ हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द वाल्व्स ऑफ द हार्ट आर अटैच टू द पैपिलरी मसल्स बाय डैश। अभी अभी मैंने बताया था, इसका आंसर क्या हो सकता था? कॉर्डा टेंडिनी, याद रहेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल? थिकेस्ट वॉल किसके? अभी अभी मैंने बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल। ओके, दिस थिकनेस इज ड्यू टू मायोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मस्कुलेचर इज वाया डैश आर्टरी। कौन सी आर्टरी? बेसिकली देखो, हार्ट खुद को कौन सी आर्टरी से ब्लड देता है? कोरोनरी आर्टरी, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेसमेकर, पेसमेकर किसको बोलते हैं जी? पेसमेकर, याद रखिएगा। हमारे बॉडी में पेसमेकर कौन है? ऐसे नोड है, तो यहाँ पे ऐसे नोड का नाम दे दिया साइनो ऑरिकुलर नोड दैट प्रोवाइड इम्पल्स फॉर द हार्ट बीट। वेरी इजी लाइन, याद रखिएगा। और जो बाहर पे मिलता है आर्टिफिशियल पेसमेकर, वो भी इम्पल्स जनरेशन के लिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड बिटवीन डैश एंड डैश। मार्क करिए ट्राइकस्पिड, अभी अभी हमने बताया था ट्राइकस्पिड कहाँ पे मिलता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मोस्ट फेटल थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज ऑफ डैश। ये थोड़ा सा टफ आ गया आपके लिए, एम्स लेवल का हो गया और जिपमर में पूछा गया है। इसका आंसर आप खाली याद रखिएगा। बेसिकली जो इतनी सारी आर्टरी दी गई है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, LAD बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। बेसिकली इट इज़ ए ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मान लीजिए आपका जो हार्ट है ना, इसके अंदर क्या हो गया, LAD एक उतरता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल का मेजर पोर्शन को सप्लाई करता है। और आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में ब्लड देगा। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल को इंजरी हुई तो क्या आपके पूरे बॉडी में प्रॉब्लम होगी, क्राइसिस होगी। याद रखिएगा, ये वाला LAD होता है। आप लोग अगर कहीं डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हो या किसी ने सुना है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको जैसे ऐसे बोलते हैं, वो AMI हुआ है विथ LAD ब्लॉकेज, मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का ब्लॉकेज हुआ है। किसका है ये पार्ट? कोरोनरी आर्टरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओरिजिन ऑफ द हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई डैश। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे बहुत सारे। चलिए हम एकदम बेसिक से जाते हैं कि पहले ऐसे नोड होता है, देन AV नोड होता है, देन बंडल ऑफ हिज, देन पर्किंजी फाइबर। सो गाइस, आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द हार्ट बीट, कौन सा हार्मोन? बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम वाला। तो आंसर क्या हो जाता है जी? एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हार्ट बीट इज एक्सिलरेटेड बाई, देखिए एक्सिलरेटेड मतलब हार्ट बीट को बढ़ाया जा रहा है। अभी अभी मैंने बोला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सिलरेट्स द हार्ट बीट, एंड उसके लिए जो हार्मोन्स से क्या क्या थे? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। तो आंसर विल बी नंबर 1, याद रहेगा, सिंपैथेटिक नर्व एंड नॉर एड्रेनालिन। और वहीं पे आपका ये जो क्रेनियल नर्व्स और एसिटाइल कोलिन है,
दैट स्लोज डाउन द हार्ट रेट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक मैचिंग आ गया, बहुत ही प्यारा मैचिंग है ये वाला। चलिए आइए इसको मैच करते हैं। सबसे पहले इसको मैचिंग में वेरी इजी लाइन, सबसे पहले हम देखेंगे इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से राइट एट्रियम पे लाता है। तो इसका क्या दिख गया जी, आपको आपको दिखा रहा होगा कि आईवीसी का आ गया। उसके बाद एसवीसी क्या काम करता है, इट ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम। तो ए नंबर का क्या हो सकता था, टी हो सकता था। और बी का क्या हो सकता था, बी का इधर पे आप देख सकते हो, बी का इन्फीरियर वेना कावा ही दिया था ना बी पे, हाँ बी का इधर आप आर मारते, बी का जैसे आर मारते आपको आंसर मिल गया होगा, आई गेस मिल गया आंसर। चलिए इसको मार्क कर देते हैं जी। देखिए उसके बाद सी, ये जो मार्किंग हो गई, उसके बाद सी का पी लिखा है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स के तरफ लेके जाती है। आर्टरी है, आर्टरी का मीनिंग आज से आप लोग याद रखिएगा, दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट। ए फॉर आर्टरी, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन क्या करती है, वेन कोई भी वेन एग्जांपल ले लो, पल्मोनरी वेन क्या करता है कि भैया लंग्स से ब्लड लेके कहाँ पे लेके आता है जी, लेफ्ट एट्रियम पे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। नाउ ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट ऑरिकल, अभी अभी इसका डिस्कस हुआ था, आंसर विल बी पल्मोनरी वेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द कार्डियक इम्पल्सेस दैट रिजल्ट इनटू द हार्ट बीट इज डिलेड। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो डिले होता है ना, ये डिले कहाँ पे होता है, ये होता है एवी नोड पे, एवी नोड पे डिले होता है। इसको नोडल डिले भी बोलते हैं। क्यों होता है, जिससे कि आपके एट्रिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए बिफोर द वेंट्रिकल स्टार्ट्स इट्स कॉन्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाई, सबको पता है, 10th क्रेनियल नर्व, याद रखिएगा तो वेगस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द हार्ट साउंड डप। देखिए हम लोग दो हार्ट साउंड पढ़ते हैं, लब और डप पढ़ते हैं, लब और डप पढ़ते हैं। तो डप कब प्रोड्यूस्ड होगा, ऑब्वियसली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द वाल्व। डप इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वाल्व एट द बेस ऑफ ऑर्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। व्हेन द हार्ट बीट इज डिक्रीज, जब हार्ट बीट डिक्रीज हो जाता है, कम हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया, याद रखिएगा ब्रैडीकार्डिया। और इंक्रीज हार्ट बीट को टैकीकार्डिया। द लब एंड डप आर साउंड्स आर ड्यू टू डैश, अभी भी बताया हार्ट के जब वाल्व क्लोज होते हैं तब आवाज आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज डैश। कार्डियक आउटपुट यहाँ पे ऑप्शंस दिए कंफ्यूज करने के लिए, आप याद रखिएगा 5 लीटर पर मिनट, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml पर बीट। ओके वहाँ से आप कार्डिक आउटपुट कैसे निकालते हो, वहाँ से निकालते हो कि आप क्या करते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करते हो। और बेसिकली कार्डिक आउटपुट जनरली कितना होता है पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर से लाइक करना, और बहुत सारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQs आने वाले हैं। सो गाइज टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।